प्रदीप जी जिस क्षेत्र से जीत कर आते हैं उस क्षेत्र के सांसद और विधायक हमेशा इन्हीं के पार्टी के रहते हैं। अब ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि इनके कार्यकाल में ये सारी चीजें हो गई। इनके पहले विधायक भी इन्हीं के पार्टी के थे, सांसद भी इन्हीं के पार्टी के थे। तो चलिए, समग्र रूप से प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता है। आप पिन पॉइंटेड बात करें कि फलानी जगह अनियमितता है, मैं निश्चित जांच कराऊंगा और दोषी पदाधिकारियों को दंडित करूंगा। अगर पूर्व में अगर भारतीय जनता पार्टी से मैं हूं और भारतीय जनता पार्टी के कोई गलत कार्य किए हैं तो उस पर पर्दा डालना मेरा काम नहीं। अगर जेएमएम में आप खैर जेएमएम के कोई लोग गलत काम किए तो वो भी पर्दा आप न डालें। बार बार होता है कि पूर्व के अधिकारी कोई गलत काम किए हैं तो अगर भाजपा के सरकार में हुई तो दोष नहीं बढ़िए, उससे भी आप सजा दीजिए, और अगर जेएमएम में हुआ तो उससे भी सजा दीजिए। राज्य को आगे बढ़ाइए कि कार्य हो सकता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से अगर हजारीबाग का विकास किया जाए जल जमाव का तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, और खास करके उन पदाधिकारियों पर लगाम लगाया जाए, कार्रवाई की जाए, एक तय सीमा सुनिश्चित किया जाए। जल जमाव अधिक हुई ऐसी बात नहीं, कम जल जमाव में भी जमी रहती है, सालों भर जमने का प्रयास होने लगा। जैसे पटना के कंकड़ बाग में हम लोग जाते थे तो हमेशा जमाव रहता है। तो दुर्भाग्य है सर, उसको किया जाए, बीमारी हो रही है, लोग बदबू से मुंह ढक के कर रहे हैं, रोज रात दिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं, खुद कुदाल जेसीबी लेके जा रहे हैं, जल जमाव निकास कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम जो विभाग हजारीबाग के जो पदाधिकारी हैं निश्चित तौर पे दंड के भागी हैं। जिस तरह का उनका कार्यकलाप है उसमें एक बार मंत्री जी को संज्ञान लेने की जरूरत है। बहुत ही निराशाजनक कार्य उनका कार्य है। एनएच का जो सड़क गुजरा है उनका भी वही हाल है, पीडब्ल्यूडी का भी वही हाल है, सब जगह नाली की स्थिति बंद पड़ी हुई है। वो हजारीबाग ही ऐसा जगह है कि वो डूब नहीं रहा है, दूसरा शहर रहता तो महोदय डूब जाता। तो मंत्री जी से फिर एक विनम्र आग्रह होगा, इसे संज्ञान ले और एक टास्क फोर्स बनाए, एक टीम बनाए और टीम के द्वारा उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करें कि दूसरे जिले में भी लोग सबक लें। माननीय मंत्री जी, समस्याएं किसी एक दिन या 6 महीने या साल भर में खड़ी नहीं होती हैं। शहरों का जो अनियंत्रित विकास है, नालियों का जो अतिक्रमण है, ये तमाम चीजें किसी भी शहरी क्षेत्र में जल जमाव के बहुत बड़े कारक होते हैं। मैं हाल के दिनों में माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के पास गया था। सीवेज ड्रेनेज के जो सिस्टम है मान्यवर, एक एक यूएलबी में 1,000 करोड़ से ज्यादा की लागत के हैं। भारत सरकार से केंद्रांश का अनुरोध लेकर मैं गया था उनके पास, उनके तरफ से भी आश्वासन कोई ठोस नहीं मिल पाया है। प्रदीप जी जिन बातों को कर रहे हैं, किसी एक मोहल्ले की नालियों को दुरुस्त कर देना शहर के पानी के निकास का कारण नहीं बन सकता है। शहर के पानी के निकास के कारण के लिए समग्र रूप से पूरे शहर के लिए प्लान बनाकर उसको करना होगा, और ये वास्तव में एक बड़ी आधारभूत संरचना का निर्माण बड़ी पूंजी मांगता है। तो मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि हम लोग उन पिन पॉइंट्स को, उन जगहों को पॉइंट आउट करेंगे जिसके चलते ये तत्काल ये समस्या खड़ी हुई है, इसका समाधान करते हैं। और मेरा प्रयास निश्चित रूप से न सिर्फ हजारीबाग बल्कि हमारे राज्य की 49 यूएलबीज के लिए है, जहां पर हम सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम ऐसा कर सकें कि जल जमाव और जल भराव की समस्या का समाधान हो सके। सर लास्ट में एक निवेदन यही होगा, पूर्व का भी थोड़ा जांच कराया जाए। बहुत बंदर बाट और लूट हुआ है महोदय, जिस तरह से वहां लूट हुआ है ड्रेनेज सिस्टम में, उसको एक बार पुनः जांच कराने का प्रयास करें, और नया जो आधुनिकरण से आप ड्रेनेज सिस्टम बनाए उसका कुछ प्रयास किया जाए। बस इतना ही करके माननीय प्रदीप जी जिस क्षेत्र से जीत कर आते हैं उस क्षेत्र के सांसद और विधायक हमेशा इन्हीं के पार्टी के रहते हैं। अब ये इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि इनके कार्यकाल में ये सारी चीजें हो गई। इनके पहले विधायक भी इन्हीं के पार्टी के थे, सांसद भी इन्हीं के पार्टी के थे। तो चलिए, समग्र रूप से प्रश्नों का उत्तर नहीं हो सकता है। आप पिन पॉइंटेड बात करें कि फलानी जगह अनियमितता है, मैं निश्चित जांच कराऊंगा और दोषी पदाधिकारियों को दंडित करूंगा। ठीक है, एक लाइन बोलना चाहते हैं, सदन में बार बार बात उठता है, हम नया सदस्य हैं, थोड़ा कुछ गलती हो जाए तो माफी चाहते हैं। अगर पूर्व में अगर भारतीय जनता पार्टी से मैं हूं और भारतीय जनता पार्टी के कोई गलत कार्य किए हैं तो उस पर पर्दा डालना मेरा काम नहीं। अगर जेएमएम में आप खैर जेएमएम के कोई लोग गलत काम किए तो वो भी पर्दा आप न डालें। बार बार होता है कि पूर्व के अधिकारी कोई गलत काम किए हैं तो अगर भाजपा के सरकार में हुई तो दोष नहीं बढ़िए, उससे भी आप सजा दीजिए, और अगर जेएमएम में हुआ तो उससे भी सजा दीजिए। राज्य को आगे बढ़ाइए, हम लोग सबसे पीछे हो रहे हैं। माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी।
27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in